नमस्कार, मैं दीक्षा। आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। जब हमें कोई तकलीफ होती है तो हमारे मुख से सिर्फ एक आवाज़ निकलती है, माँ। आप कल्पना कीजिए, जिनके माँ बाप नहीं होते, बच्चों का भविष्य किस अंधकार में चला जाता होगा। हम बात कर रहे हैं उन अनाथ बेसहारा बच्चों की जो किसी भी गलती से इस धरती पर आए, पर आज उनका सरकारी शिशु सदन के सिवा कोई अपना नहीं है। जिन व्यक्तियों ने इनको जन्म दिया वही उनका साथ छोड़कर इन्हें बाल शिशु गृह में छोड़कर चले गए। अभी न्यूज़ ने ऐसे ही अनाथ बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताया। ऐसा अनुभव हुआ कि इन्हें हमारी जरूरत है। उनकी मुस्कान देखकर, बच्चों को अपनापन देखकर, इन बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताकर लगा कि तकलीफ में मुस्कुराना कोई इनसे सीखे। अभी न्यूज़ आपसे अपील करता है कि आप अपना कुछ समय इन बेसहारा बच्चों के बीच बिताएं, उनके भविष्य को सुधारने में अपना योगदान दें। इन्हें आपकी जरूरत है। जब छोटे छोटे बच्चे आपको जानते तक नहीं हैं, फिर भी जब आप उनके बारे में जानेंगे और अपना मानेंगे, उनको अपना समझेंगे, आपके साथ खेलने को वो कहेंगे, यकीन मानिए आप उनकी मुस्कान को देखते ही आपकी आंखों में पानी रुकेगा नहीं। यही अपील मैं करती हूँ लोगों से। मैंने भी उन लोगों के बीच समय बिताया जाकर, मेरी भी आंखों में से पानी नहीं थमे। मैं अपनी एक रिपोर्ट आपके समक्ष पेश कर रही हूँ जो मैंने उन अनाथ बच्चों के साथ बिताई। भगवान के इस जहान में छोटे छोटे बच्चों को उन्हीं का रूप माना जाता है। आज हम ऐसी एक जगह पे आए हैं, लेकिन जब वही बच्चे एक अनाथ के रूप में पैदा होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, वही एक बाल शिशु गृह जो हमारे ऑर्फनेज के नाम से जाना जाता है, वहीं हम आज आपको लेकर आए हैं। छोटे छोटे बच्चों से मिलेंगे, लेकिन ये जानेंगे कि मथुरा की जनता, आज मथुरा में जो ये अनाथालय स्थित है, मथुरा की जनता इनके लिए क्या करती है, यहाँ के जनप्रतिनिधि इनके लिए क्या करते हैं, उनकी आत्मा क्या कहती है, उनके खाना पीना, उनका रहन सहन किस प्रकार का है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इन बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे। चलिए चलते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा, हम एक अनाथालय में आए हैं और यहाँ के छोटे छोटे बच्चों से मिले। बहुत कुछ अच्छा जाना यहाँ के लोगों के बारे में कि ये लोग यहाँ पे कैसे कैसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन एक मैसेज ये भी है कि जो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी जीवन में किसी स्वार्थ के लिए ऐसे बच्चों को जन्म देके पैदा करके छोड़ देते हैं, उनको क्या अधिकार है एक जीव को जन्म देना, उसको दर दर भटकने के लिए छोड़ देना। जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से जाना कि कुछ बच्चे इनको ऐसे भी मिले जिनको कभी किसी ने कुत्ता काटा, कहीं किसी घायल है, या कोई छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जो बिल्कुल जो कुछ नहीं जानते इस संसार में, यहाँ आकर दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। मेरे लोगों से अपील है, ये ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये बच्चे, आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि आप किसी बच्चे को जन्म देकर उसको ऐसे छोड़ दें। कोई अधिकार नहीं है आपको, किसी को कोई अधिकार नहीं है इसके साथ।
मेरी सबसे अपील है और मथुरा के लोगों से अपील है कि यहाँ आकर इन बच्चों की सहायता करें, इन बच्चों को मनोबल बढ़ाएं। ये इनको सबकी ज़रूरत है। अनाथ बच्चों को जब उनका कोई नहीं होता तो हम सब, एक समाज उनके से जुड़ता है, वही उनकी देखरेख करता है। संस्थाएं काम जरूर करती हैं, लेकिन जैसा मैं भी जब यहाँ पर आई हूँ तो मुझे फील हुआ कि इन लोगों को मेरी ज़रूरत है। मैं भी और मैं सबसे यही अपील करूंगी कि इन लोगों के पास आइए, इन लोगों का मनोबल बढ़ाइए। इन लोगों को टॉफ़ी बिस्किट से ही खुशी मिल जाती है, तो ऐसा ज़रूर कीजिए। इन लोगों के पास आइए, इन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। यकीन मानिए कि आपको बहुत खुशी होगी, जैसे आज मुझे महसूस हो रही है। मेरी आप सभी से अपील है, जो लोग बाहर जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में घूमने जाते हैं, अपने मन की खुशी के लिए तो जाते हैं। इन बच्चों के पास आइए, लोगों से मिलिए, आपको सच में मन की खुशी मिलेगी। आप खर्चा करते हैं लाखों हज़ारों, अपने खाने पीने पे ही खर्च कर देते हैं। आप एक होटल में जाएंगे, 1000-2000 अपने होटल में खर्च करके आ जाएंगे, लेकिन अगर वही 1000-2000 अगर आप इन बच्चों पे खर्च करते हैं तो सोचिए ज़रा इनके मन को कितनी खुशी मिलेगी। इन लोगों को वो मिल सकता है जो शायद हर कोई नहीं दे सकता। अगर आपके अंदर ये बात होगी तो आप ज़रूर उस चीज़ को पूरा करेंगे। और एक बात और, आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनको 56 भोग लगाते हैं, लेकिन इंसानियत सबसे पहली पूजा है। आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए कि आपकी इंसानियत आपकी सबसे पहली पूजा है। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भगवान खुद आपकी मदद करेगा अगर आप इन बच्चों पर ध्यान देंगे। यही उनकी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये बच्चे ही भगवान का रूप है। इन छोटे छोटे बच्चों में जो आत्मा बसती है वो भगवान परमेश्वर की है। अगर आप इन पे ध्यान देंगे, इन पे थोड़ा सा अपना पैसा खर्च करेंगे, अपना समय खर्च करेंगे, तो ज़रूर भगवान भी आपकी हर पल रक्षा करेगा। सरकार से भी अपील है कि सरकार इन पे और ध्यान दे और चीज़ें करे इनके लिए, इनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था और अच्छी हो। आप सबसे भी मैंने जैसे अपील की है अभी न्यूज़ के माध्यम से कि इन लोगों पे और फोकस, यहाँ के लोग, और जो लोग, सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को माँ बाप नहीं बन सकते हैं, भगवान ने उनको ऐसा नहीं किया है, तो ये बच्चे आप उनको रोक कर सकते हैं। सरकार सब कुछ दे सकती है बट माँ बाप नहीं दे सकते। तो अभी न्यूज़ के माध्यम से मेरी सभी से यही अपील है कि यहाँ आइए, इन लोगों के साथ वक्त बिताइए, और जिन लोगों को संतान की ज़रूरत है वो इन बच्चों को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।